एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मुंह के अंदर ठंडा गर्म किस रीज़न से लगता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा, आई एम योर फेवरेट डेंटिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो में ठंडा गर्म लगना लगभग कॉमन समस्या बन गई है। ये किस वजह से होता है, हर एक पेशेंट का यही क्वेश्चन होता है। आज हम यही डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, घर में हम क्या ट्रीट कर सकते हैं और हमें डेंटिस्ट के पास कब जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में आप हमें ये भी बताया करिए कि आपको डेंटल से रिलेटेड क्या डाउट्स हैं। हम ट्राई करेंगे हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं उनमें उन डाउट्स को क्लियर करें। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ठंडा गर्म किस रीज़न से लगता है। इसमें पहला रीज़न जो है वो हो सकता है आपके दांत में कीड़ा लगना, और कीड़ा स्पेसिफिकली आपके इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज में लगना। इंटरप्रॉक्सिमल एरिया क्या होते हैं? आपके दो दांत के बीच का एरिया, जहाँ पर आपकी ब्रश नहीं पहुँच पाती है, खाना जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, कैविटी बन जाती है जो कि प्रॉपर्ली आपको दिखाई भी नहीं देती है। ऐसे केस में पेशेंट को लगता है उसका टूथ हेल्दी है पर उसमें उसको ठंडा गर्म फील होने लगता है। अगर फिर भी आपको डाउट है कीड़ा कैसे लगता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, इन सब पे मैंने एक वीडियो बना के रखा है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी सब उसमें है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सेकेंड थिंग होती है कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो सकता है आपके मसूड़े जो हैं उसमें पायरिया जैसी शिकायत हो। पायरिया होने का मेन रीज़न होता है आपका ओरल हाइजीन, जो कि कुछ लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ लोग को हैबिट होता है टबैको, अल्कोहल जैसी चीज़ें लेने का। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल को यूज़ करते हैं, टबैको यूज़ करते हैं, उनसे मंजन भी करते हैं। ऐसे केस में भी आपके मसूड़े ख़राब होने लगते हैं और आपको पायरिया की शिकायत हो जाती है। इस केस में क्या होता है, आपके जो मसूड़े हैं वो नीचे जाने लगते हैं और आपकी जो जड़ें हैं दांतों की वो दिखाई देने लगती है। अब जब भी आप ठंडा गर्म या खट्टा ले रहे हैं आपको ठंडा गर्म की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करवाते हैं तो नीचे मवाद पड़कर वहाँ पर पेन भी स्टार्ट होता है। पायरिया क्या होता है, किस वजह से होता है, इसमें फुल डिटेल में मैंने वीडियोस बना के रखे हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं। अब थर्ड रीज़न हम जान लेते हैं ठंडा गर्म लगने का। रीज़न हो सकता है आपकी ब्रशिंग टेक्निक। आप बहुत हार्ड ब्रश को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप जो ब्रश कर रहे हैं वो 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू अपने दांतों को रगड़ रहे हैं। ऐसे केस में क्या होता है, आपके जो दांत की सतह है, जो सरफेस है वो डैमेज होने लगती है, जिसमें टीथ अब्रीजन जैसी शिकायतें आ जाती हैं। आपने बहुत पेशेंट्स को देखा होगा उनके दांत के बीच में जड़ और जो क्राउन है, जो रूट है और क्राउन है, उनके बीच में कट लग जाते हैं। ऐसे केस में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म की शिकायत आती है। ये जो रीज़न है इसका एक रीज़न आपका तंबाकू का यूज़ भी हो सकता है। जब आप तंबाकू से मंजन करने लगते हैं तब भी ये शिकायत हो जाती है। इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है जिसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से ठंडा गर्म लगता है, और वो रीज़न हो सकता है आपका ब्रक्सिज्म हैबिट। मतलब कि आप जब सो रहे हैं तो आप अपने दांतों को टाइट बंद कर रहे हैं, चबा रहे हैं, या फिर आपका हैबिट है कंटिन्यू अपने दांतों को प्रेस करके उन्हें चबाते रहना। कट कट की आवाज़ कुछ पेशेंट्स को सुनाई दी है, कंटिन्यू वो नींद में अपने दांतों को दबाते रहते हैं। ऐसी जो हैबिट होती है इसमें आपका टीथ का ऊपर का ऑक्लूजन जो सरफेस होता है वो डैमेज हो जाता है। ऐसे जो डैमेज होते होते ये आपके डेंटिन में और पल्प में पहुंचने लगता है और आपको ठंडा गर्म की शिकायत हो जाती है। अब ये मेन केसेस थे जिनमें आपको ठंडा गर्म लगने लगता है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो ट्रीटमेंट के लिए देखिए, अगर आपको केरीज है, आपको कीड़ा लगा है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। आप घरेलू इलाज से दांतों के कीड़े का इलाज नहीं कर सकते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि क्लीनिंग से ही प्रॉपर ठीक होता है। अगर सेकेंड चीज़ है कि आपका जो मसूड़े हैं उसके लिए, तो मसूड़ों में अगर आपकी स्टार्टिंग है कि आपको लग रहा है मेरी जड़ें ज़्यादा दिखने नहीं लगी है, मुझे हल्का बहुत है कि मुझे ठंडा गर्म कभी कभी लगता है, ऐसे केस में आप गुनगुने पानी में फिटकरी, जैसे जो फिटकरी है उसका पाउडर बना के उसको डालकर थोड़ा सा और उससे कुल्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास फिटकरी अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी या फिर नमक का यूज़ करके भी कुल्ले कर सकते हैं दिन में 3 टाइम। और उसके साथ ही आप कोकोनट ऑयल के अंदर थोड़ा सा हल्दी लेकर अपने मसूड़ों पे मसाज भी कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगने लगा है आपके मसूड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलस हो गया है और
आपको लग रहा है जो जड़ें हैं वो भी दिखने लगी है, तो आपको एक बार डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलके ही इसका इलाज होता है, घरेलू इलाज से ये ठीक नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको राय देना चाहूँगी, अगर हम घरेलू इलाज आपको बताते हैं तो वो होता है आपकी अर्जेंसी के लिए। सेकंड थिंग, अगर वो स्टार्टिंग है, आपकी कोई मिस्टेक है जो आप जैसे अल्कोहल लेना है, टबैको लेना, इसकी वजह से हो रहा है, आप उन्हें रोकते हैं, आप घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे आप ठीक हो सकते हैं। पर डेंटल प्रॉब्लम्स ऐसी है जिन्हें मेनली डेंटिस्ट के थ्रू ही ठीक किया जा सकता है, तो आप एक बार जाके वहाँ पर ज़रूर दिखाइए, डेंटल चेकअप ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो है टूथ अब्रेजन। टूथ अब्रेजन का ट्रीटमेंट भी डेंटिस्ट ही कर सकते हैं, घरेलू इलाज से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। इसमें आपको कॉम्पोजिट फिलिंग कर दी जाती है या फिर इस पे आरसीटी करके कैप लगाई जाती है। ये डिपेंड करता है आपका अब्रेजन जो है वो कितने लेवल पे पहुंचा है। चौथी चीज़ जो थी वो था आपका टूथ अट्रीजन, जिसके अंदर आपकी ब्रक्सिज्म का हैबिट था, आप दांत चबा रहे थे। ऐसे केस में भी अगर वो जो दांत की सतह बहुत घिस गई है तो रूट कैनाल करके उस पर कैपिंग की जाती है। इस तरीके से इनका ट्रीटमेंट प्लान होता है। और साथ ही में अगर आप अपना ओरल हाइजीन ठीक रखते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं घरेलू इलाज से 1% है चांसेस ये ठीक हो सकते हैं, बट आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है इस शिकायत के अंदर। इसके अलावा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हो या फिर मैंने इसमें मेंशन नहीं की हो, अक्सर है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और साथ में अपने कोई डाउट्स हैं वो भी मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।